अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जैसे जैसे हम आमिर मुस्तफ़ा कत्ल केस की गहराइयों में जा रहे हैं वैसे वैसे हमें उनके बारे में जो डिटेल जैसे इसकी तय में जा रहे हैं बड़े नए नए इंकशाफात जो हैं वो हो रहे हैं। अभी मैं आपको बताती चलूं कि साजिद हसन जो कि एक मशहूर एक्टर और एंकर भी रहे हैं, यकीनन काफ़ी लोग उनको जानते भी होंगे। उनका बेटा साहिर हसन जो है वो भी इस मामले में पूरी तरह इन्वॉल्व्ड है और वो बज़ाते खुद वो जो है ड्रग्स लेता भी है, ना सिर्फ बल्कि सप्लाई भी करता है और बैरून मुल्क से वो ये ड्रग्स मंगवाता था इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद से कोरियर कंपनी के ज़रिए ये ड्रग्स जो है ये कराची आती थी। और इसका साहिर हसन उसका एक पेशा था कि वो न्यू ईयर पार्टीज़ में ये वाली तमाम जो ड्रग्स है वो न्यू ईयर पार्टी में सप्लाई करता था, डांस पार्टीज़ में। जैसा कि आपको पता है डीएचए में पूरा डीएचए जो है उसमें जब इस तरह की पार्टीज़ अरेंज होती हैं तो उसमें मंशियात जो है वो भी साहिर हसन ही अरेंज करता था। और उसने ये भी बताया कि उसने ख़ुद इस चीज़ का इकरार किया। उसने कहा कि अरमगान जो है उसको मैंने ज़रूर मैं उसको ड्रग्स ज़रूर देता था, वो मुझसे ख़रीदता था और पेमेंट करता था उसकी। और आप देखें कि जो साहिर है उसको कोई पछतावा नहीं है, कोई उसकी नज़र में शर्मिंदगी नहीं है कि वो इतना बड़ा काम कर रहा था, मंशियात स्मगल कर रहा था। वो बड़े डटाई से बता रहा है कि हाँ मैं ये काम कर रहा हूँ और पिछले 3 साल से मेरा यही कारोबार है, मेरा तो ये बेसिकली बिजनेस है। अब इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं आप नाजरीन के जैसे ही अरमगान जो है वो साहिर ने बताया कि अरमगान मेरा दोस्त था लेकिन मुस्तफ़ा को मैं नहीं जानता था, मुस्तफ़ा मेरे दोस्त का दोस्त यानी कि अरमगान का जो दोस्त है उसका दोस्त था। अब नाजरीन इसमें यह है कि शेराज जिसको शावेज़ भी कहा जाता है उसके जो बात उसने बताई उसका और अरमगान का जो बयान है वो तकरीबन मिलता जुलता है। और उसमें ही उन्होंने ये बताया, जो उस घर के नौकर हैं उन्होंने, और शावेज़ जिसको शेराज भी कहते हैं उसने एक बात बताई। उसने कहा कि न्यू ईयर पार्टी में अरमगान ने मुस्तफ़ा को नहीं बुलाया और घर के नौकरों के ऊपर भी एक पाबंदी आयद की कि वो घर में किसी को ना आने दे। अब उसी पार्टी में मौजूद एक खातून थी, खातून क्या एक लड़की थी, जिन्होंने अपडेट किया सब कुछ आमिर मुस्तफ़ा को। और आमिर मुस्तफ़ा उस बात को लेके थोड़ा सा उनके बीच में तल्ख कलामी हुई और न्यू ईयर नाइट पे फिर आमिर आया और उनकी आपस में लड़ाई हुई। फिर नाज़रीन उसके बाद वही जो खातून थी, लड़की थी जिसने आमिर मुस्तफ़ा को तमाम डिटेल जो है वो दी थी, इसने अरमगान ने उसको बुला के उसके ऊपर भी तशद्दुद किया। और उसके बाद फिर उसने अरमगान ने फिर जैसा कि आमिर मुस्तफ़ा को अपने घर बुलाया, फिर उसके बाद उसको जैसे उसने पहले तशद्दुद किया फिर उसको कत्ल कर दिया। तो वो सारा मामला जो है वो आपके सामने ही है। अब बात ये है कि इसमें बहुत से बड़े बड़े नाम हैं, बहुत सी बड़े बड़े ऐसे लोग हैं कि हम खुद भी परेशान हैं कि हम उनके नाम ज़ाहिर करें या ना करें। और कुछ ऐसी अच्छे घरानों की बच्चियां भी हैं जो कि किसी तरह से ये जो एलीट क्लास के बिगड़े हुए नौजवान होते हैं ये उनकी कोई वीडियो बना के, या फिर जैसे कि लड़कियां होती हैं इतनी मैच्योर नहीं होती, उनकी इतनी उम्र नहीं होती, ये उनको जैसे भी वरगला कर उनकी वीडियोस बना लेते हैं। फिर उसके बाद उसी के ज़रिए उनको ब्लैकमेल किया जाता है और वो ब्लैकमेल हो भी जाती हैं। तो इस तरह की जो एलीट क्लास के जो बिगड़े हुए नौजवान हैं उनके हवाले से ये रिपोर्ट जो है ये आपके सामने है और इंशाल्लाह मैं भी आपको मज़ीद इसकी अपडेट करती हूँ।